अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहसिन है। मैं एक मेडिकल स्पेशलिस्ट और एक सर्टिफाइड एंड्रोलॉजिस्ट हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो टॉपिक है स्टीरॉयड एंड बॉडी बिल्डिंग। इस टॉपिक पे बात करना इसलिए ज़रूरी था कि हमारी आजकल की जनरेशन में बॉडी बिल्डिंग का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। उसके साथ साथ स्टीरॉयड का इंटेक और स्टीरॉयड का एब्यूज़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। लोगों को अमूमी तौर पर इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती, प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती, जिसकी वजह से वो स्टीरॉयड एब्यूज़ कर लेते हैं और अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में इनके इफ़ेक्ट्स आने लग जाते हैं लोगों को। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि स्टीरॉयड्स कौन से यूज़ किए जाते हैं बॉडी बिल्डिंग में, किस तरह से यूज़ किए जा सकते हैं और उनका जिस्म पे क्या इफ़ेक्ट है। इसमें मैं आपको ये तो नहीं गाइड कर सकूंगा कि क्या आपको स्टीरॉयड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। हाँ, मैं आपको उसके आपके जिस्म पे जो असरात हैं उनके बारे में तफसील से बताऊँगा। उसके बाद आप आगे अक्लमंद हैं और समझदार हैं तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको स्टीरॉयड लेना है या आपको नहीं लेना। सबसे पहले हम जिस चीज़ पे बात करेंगे वो है कि ये बॉडी बिल्डर्स किस किस्म का स्टीरॉयड इस्तेमाल करते हैं। तो जो स्टीरॉयड बॉडी बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसको कहते हैं एनाबॉलिक स्टीरॉयड। अब एनाबॉलिक स्टीरॉयड्स क्या होते हैं? एनाबॉलिक स्टीरॉयड्स बेसिकली टेस्टोस्टेरोन के सिंथेटिक कंपोनेंट्स होते हैं। इंसानी जिस्म के अंदर एक हार्मोन बनता है जिसको मर्दाना हार्मोन भी कहते हैं, जिसको टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है। टेस्टोस्टेरोन का जो इक्विवेलेंट है जो कि लैब में बनाया जाता है उनको एनाबॉलिक स्टीरॉयड्स कहा जाता है। अब ये बहुत सारी इकसाम के होते हैं। जो कॉमनली एनाबॉलिक स्टीरॉयड्स यूज़ किए जाते हैं उसमें टेस्टोस्टेरोन आ जाता है, इसके अलावा नैनेंड्रोलॉन आ जाता है, स्टेनाजोल आ जाता है और एक DHEA डाईहाइड्रो एपीएंड्रोस्टेरोन आ जाता है। ये मुख्तलिफ़ किस्म के स्टीरॉयड्स हैं, इन सबको एनाबॉलिक स्टीरॉयड्स कहते हैं और इनका फंक्शन ऑलमोस्ट ऑलवेज सिमिलर होता है जिस तरह के आपके टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन होता है। अब हम बात करेंगे कि जो ये एनाबॉलिक स्टीरॉयड्स बॉडी बिल्डर्स यूज़ करते हैं इनकी बॉडी पे क्या असर होता है और किन वजूहात की वजह से ये यूज़ करते हैं इसको। तो जो एनाबॉलिक स्टीरॉयड्स होते हैं वो क्या करते वो करते बेसिकली हैं कि ये आपका स्टेमिना बढ़ा देते हैं, इसके अलावा मसल मैस बढ़ा देते हैं, मसल की स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं। ख़ास तौर पे ये लीन मसल मैस बढ़ाते हैं, यानी कि ऐसा मसल जो चर्बी से पाक होता है, जिसमें कम चर्बी होती है, जिसकी वजह से ये बॉडी बिल्डर्स को रूटीन में यूज़ करते हैं अपने मसल्स को बड़ा करने के लिए, स्ट्रेंथन अप करने के लिए, अपने स्टेमिना को बढ़ाने के लिए। अब हम बात करते हैं कि बॉडी बिल्डर्स इस स्टीरॉयड को किस पैटर्न में यूज़ करते हैं। ये पैटर्न आपको बताने का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि आप इस पैटर्न को फॉलो करें। पैटर्न आपको बताने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है आप लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करना कि अगर आपका इंस्ट्रक्टर या कोई और बंदा आपको कुछ सप्लीमेंट्स या कुछ अद्वियात इस पैटर्न के हिसाब से दे रहा है तो मोस्ट प्रॉबेबली वो आपको स्टीरॉयड्स पे डाल रहा है। और आपको अवेयरनेस दिलाने के लिए ज़रूरी है कि आपको पता हो कि स्टीरॉयड यूज़ करने का पैटर्न क्या होता है। कॉमनली 2-3 पैटर्न हैं जो कि अक्सर फॉलो किए जाते हैं, जिसमें एक पैटर्न है पिरामिडिंग। जैसे पिरामिड होता है उसको पैटर्न को फॉलो किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि स्टीरॉयड की स्मॉल डोज से शुरू करते हैं और दिन ब दिन उसकी डोज बढ़ाते जाते हैं और उसकी पीक डोज पे ले जाते हैं उसको, और फिर जब वो पीक डोज पे आ जाता है तो उसके बाद दिन ब दिन उसकी डोज को कम करते जाते हैं। ये 6 से 12 हफ्ते का साइकिल होता है, इसको कहते हैं पिरामिडिंग। दूसरा एक जो तरीकाकार है इसको यूज़ करने का उसको कहते हैं स्टैकिंग। स्टैकिंग के अंदर क्या करते हैं कि एक स्टीरॉयड दिया जाता है और उसके साथ कुछ ऐसी अद्वियात दी जाती हैं जो उस स्टीरॉयड के हार्मफुल इफेक्ट्स को काउंटर करती हैं। तो इसमें 2-3 अद्वियात को साथ मिला के दिया जाता है, इसको कहते हैं स्टैकिंग। उसके बाद एक जो बहुत कॉमन चीज़ की जाती है बॉडी बिल्डर्स जो यूज़ करते हैं रूटीन में, उसको कहते हैं PCT, पोस्ट साइकिल थेरेपी। अब ये पोस्ट साइकिल थेरेपी में क्या करते हैं, इसको आम अल्फाज में, लेमैन टर्म में ये भी कहा जाता है कि स्टीरॉयड को वॉश आउट किया जा रहा है आपकी बॉडी से। पोस्ट साइकिल थेरेपी में बेसिकली ऐसी अद्वियात का इस्तेमाल किया जाता है जो इन स्टीरॉयड्स के एंटेगोनिस्ट होती हैं, यानी कि इनके जो बॉडी पे मुज़र असरात हो रहे हैं उनको अपोज करती हैं, उन असरात को ख़त्म किया जाता है। ये भी 6 से 12 हफ्ते का साइकिल हो सकता है। अब हम बात करेंगे कि इन स्टीरॉयड्स का, इन एनाबॉलिक स्टीरॉयड्स का आपकी बॉडी पे हार्मफुल इफ़ेक्ट या इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, और हमारी वीडियो का मेजर पोर्शन जो है वो इसी पे कंप्राइज करता है। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं इन स्टीरॉयड्स का आपके दिल और खून की शरियानों में और जो गर्दिश खून है उसके अंदर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि इसको जानना बहुत ज़रूरी है। इसको जानने के बाद आपको ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि आप कॉमनली देखा जाता है कि कुछ बॉडी बिल्डर्स बहुत यंग एज के अंदर सडन कार्डियक डेथ का शिकार हो जाते हैं। वो क्यों हो जाती है? तो इसका जो दिल पे असर है वो ये असर होता है कि ये दिल के ऊपर सोजिश कर देता है, जिसको मायोकार्डाइटिस कहा जाता है। इसके अलावा ये दिल के जो पट्टे हैं, जो मसल्स हैं, उनको भी स्ट्रॉन्ग कर देता है।
ऑल्दो बाकी के मसल जब स्ट्रॉन्ग होते हैं तो फ़ायदा होता है, लेकिन दिल के मसल जब स्ट्रॉन्ग होते हैं तो इंसान को फ़ायदा होने की बजाय नुकसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके बाद दिल की जो खून और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाती है और अक्सर वो पूरी ना होने की वजह से दिल का दौरा पड़ने का ख़तरा हो जाता है। तो इन दो वजूहात की वजह से दिल का दौरा पड़ना बहुत कॉमन है इन लोगों के अंदर जो स्टीरॉयड एब्यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो हमारे जिस्म के अंदर खून की नालियों के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल होता है, ख़ास तौर पे एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है जिसको कहते हैं HDL और एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है जिसको कहते हैं LDL। तो ये स्टीरॉयड्स क्या करते हैं कि जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसकी क्वांटिटी को कम कर देते हैं जिसको HDL कहा जाता है, और जो बैड कोलेस्ट्रॉल है LDL उसकी क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं। तो जब बैड कोलेस्ट्रॉल की क्वांटिटी बढ़ जाती है तो दिल का दौरा पड़ने का या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या हार्ट अटैक होने का खदशा बढ़ जाता है। इसके अलावा ये स्टीरॉयड हमारे खून के अंदर प्रोथ्रोम्बिन का लेवल भी बढ़ा देते हैं। अब प्रोथ्रोम्बिन क्या है? ये एक ऐसा कंपोनेंट है जो खून के अंदर थ्रोम्बोसिस कराता है, यानी कि खून के अंदर लोथड़े बनवाता है। तो जब प्रोथ्रोम्बिन का लेवल बढ़ जाएगा, खून के अंदर क्लॉट्स और खून के अंदर लोथड़े बनने का लेवल बढ़ जाएगा, तो वो खून का लोथड़ा दिल की शरीयानों में जाके फंस सकता है जिसकी वजह से दिल का दौरा पड़ सकता है। इसके साथ साथ ये स्टीरॉयड्स आपके खून के अंदर जो लाल खून के खुलियाँ जिनको रेड ब्लड सेल्स कहते हैं उनका लेवल भी बढ़ा देते हैं। जब उनका लेवल जिस्म के अंदर बढ़ता है, खून के अंदर बढ़ता है, तो खून की विस्कोसिटी यानी गाढ़ापन बढ़ जाता है। तो खून गाढ़ा होने की वजह से उसका फ़्लो मुतासिर होता है और उसके कम फ़्लो होने की वजह से भी दिल का दौरा पड़ सकता है। तो ये 3-4 मेजर वजूहात है जिनकी वजह से इन बॉडी बिल्डर्स को दिल का दौरा पड़ने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और ये कम उम्र के अंदर इनकी डेथ होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा इन एनाबॉलिक स्टीरॉयड्स का आपके जो न्यूरोसाइकेट्रिक साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो भी बहुत आते हैं, जिसके अंदर कॉमन ये देखा गया है कि मूड चेंजेस बहुत ज़्यादा आते हैं, डिप्रेशन के साथ मेनिया होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा साइकोसिस होना शुरू हो जाता है, एग्रेसिव बिहेवियर आना शुरू हो जाता है। ये 3-4 कॉमनली सीन बिहेवियर हैं इन पेशेंट्स के अंदर जो स्टीरॉयड अब्यूज़ कर रहे होते हैं। एक और बहुत कॉमन साइड इफ़ेक्ट जो इन पेशेंट्स के अंदर देखा जाता है वो होता है हाइपोगोनेडिज्म। हाइपोगोनेडिज्म क्या होता है? हाइपोगोनेडिज्म ये होता है कि जब आप बाहर से टेस्टोस्टेरोन ले रहे होते हैं या ऐसे स्टीरॉयड जो कि टेस्टोस्टेरोन की तरह के हैं, तो आपके अंदर का जो टेस्टोस्टेरोन है वो बनना बंद हो जाता है। अब जो टेस्टिस हैं, टेस्टोस्टेरोन कम होने की वजह से टेस्टिस का साइज़ भी मुतासिर होता है और टेस्टिस का साइज़ आहिस्ता आहिस्ता कम होते लग जाता है। और जब आपके टेस्टिस का साइज़ छोटा हो जाए तो उसको टेस्टिकुलर फेलियर कहा जाता है। उसके बाद फिर वो टेस्टिस इस काबिल नहीं रहते कि वो टेस्टोस्टेरोन बना सकें और सारी ज़िंदगी इन लोगों को एक्सोजिनस टेस्टोस्टेरोन यानी कि बाहर से टेस्टोस्टेरोन लगवाने की ज़रूरत रहती है। एक और बहुत कॉमन साइड इफ़ेक्ट जो इन पेशेंट्स में आता है उसको कहते हैं गायनेकोमेस्टिया, यानी कि मर्दों के अंदर ब्रेस्ट का बन जाना। अब ये इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये होती है कि जब आप बाहर से टेस्टोस्टेरोन ले रहे होते हैं और टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा मिकदार में आपके जिस्म में आना शुरू हो जाता है, तो ये टेस्टोस्टेरोन कुदरती तौर पे एक ऐसे हार्मोन में कन्वर्ट होता है जिसको एस्ट्राडायोल कहते हैं। ये प्रीडोमिनेटली ख़वातीन का हार्मोन है। तो जब ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन आएगा बॉडी में तो ज़्यादा एस्ट्राडायोल बनेगा। जब ज़्यादा एस्ट्राडायोल बनेगा तो वो फिर मर्दाना ब्रेस्ट टिश्यू के ऊपर एक्ट करेगा और वहाँ पे उसको कन्वर्ट कर देगा मेल ब्रेस्ट टिश्यू के अंदर, वेल फॉर्म्ड मेल ब्रेस्ट टिश्यू, जिसको गायनेकोमेस्टिया भी कहा जाता है। इसके अलावा एक और चीज़ जो कॉमनली इन पेशेंट्स के अंदर देखी गई है कि वो उनका लिबिडो कम हो जाता है, यानी कि जो सेक्स की डिज़ायर है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन या तनाव का मसला भी आना शुरू हो जाता है। उसकी बड़ी प्राइमरीली रीज़न यही है कि जब बाहर से स्टीरॉयड आना शुरू होगा तो इंसान के जिस्म का स्टीरॉयड कम बनेगा। जब इंसान के जिस्म का स्टीरॉयड कम बनेगा तो उसकी सेक्स की डिज़ायर, उसके जो इरेक्टाइल फंक्शन है, जो उसका नफ्स का तनाव है, वो खुद ब खुद ही कम होने लग जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे छोटे छोटे साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो इन पेशेंट्स के अंदर देखे गए हैं। एक और साइड इफ़ेक्ट जो देखा जाता है वो है इन्फेक्शन, क्रॉस इन्फेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं क्योंकि लोगों में अवेयरनेस नहीं होती। वो एक ही नीडल एक बंदा इस्तेमाल करता है, फिर वही नीडल दूसरा बंदा इस्तेमाल करता है, तो इसके थ्रू हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV के फैलने का चांस बढ़ जाता है। इसके अलावा एक और चीज़ जो बहुत कॉमनली देखी जाती है वो होता है इनके जो टेंडन होते हैं, यानी कि जहाँ पे मसल आपकी हड्डी के साथ जोड़ा होता है, ये टेंडन जो है ये वीक हो जाते हैं और एक्सरसाइज करते हुए टेंडन रप्चर के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और ये जब टेंडन रप्चर हो जाता है तो मसल ब्रेकडाउन होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा जो एनाबॉलिक स्टीरॉयड्स हैं वो आपके प्रोस्टेट का साइज़ भी बढ़ा देते हैं। प्रोस्टेट एक मर्दाना गदूद होती है जो कि मसाने के बिल्कुल नीचे लगी हुई होती है और जब उसका साइज़ बढ़ जाता है तो पेशाब के मसले मसाइल आना शुरू हो जाते हैं।
और इसके साथ साथ जब उसका साइज़ बढ़ता है तो उसके अंदर कैंसर के चांस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा एक्नी, जिस्म पे दाने बनना, ये सारी चीज़ें भी इसके साथ होना शुरू हो जाती हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। इससे अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप एनाबॉलिक स्टीरॉयड की अब्यूज़ करते रहे हैं और उससे आपके जिस्म के अंदर कुछ चेंजेस आना शुरू हो गए हैं तो उसको कैसे मैनेज करना है और उसकी ट्रीटमेंट क्या है। और उम्मीद है आपको हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ होगा। अगर आपका इस टॉपिक से रिलेटेड या किसी और टॉपिक से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज भेज सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।